कहेंगे जिस तरह से चुनाव की घोषणा हुई है, क्या लगता है चुनाव की घोषणा जल्दबाजी में हो गई? जल्दबाजी में तो हुई है। अभी तो 1 महीना और काम करना था सरकार को, चुनी हुई सरकार है और 1 महीना पहले कुछ भी मतलब कर दिया जाना, इससे सरकार का काम बाधित होता है। बीच में मुख्यमंत्री को जेल में रख के 5 महीने तक चुनाव माने उनके काम को बाधा पहुंचाया गया। तरह तरह से षड्यंत्र हुआ। फिर कोविड था सरकार बनने के बाद, उसमें भी 2 ढाई साल बर्बाद हुए। तो और काम हो सकता था। हालांकि काफ़ी हुआ है, जनता बहुत खुश है इस सरकार के काम से, लेकिन और भी काम जो 1 महीने में हो सकता था वो नहीं हो पाया, इसका अफसोस है। महुआ मांझी राज्यसभा सांसद हैं, क्या विधानसभा में भी उतरेंगी? देखिए, पार्टी अगर चाहेगी तो निश्चित रूप से उतरूँगी। पार्टी अगर भरोसा करेगी मुझ पे कि मैं जिता सकती हूँ ये सीट, तो निश्चित रूप से उतरूँगी। एक सवाल है कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो भाजपा हो चाहे जेएमएम हो, तो एक तरफ मैया योजना चल रहा है, दूसरे तरफ गोगो दीदी चल रहा है, तो क्या इस योजनाओं को लेकर या यूँ कहें कि इन मुद्दों पे ही सिर्फ चुनाव लड़े जाएंगे कि या फिर झारखंड के जल जंगल ज़मीन के मुद्दे रहेंगे? हर तरह के मुद्दे हैं। जल जंगल ज़मीन की आप बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल लेके आ गई पार्लियामेंट में भाजपा ने, यहाँ के आदिवासियों की इच्छा के विरुद्ध, जिसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी, उसको उन्होंने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। हम लोगों ने मना किया लेकिन वो उसको लेकर आ गए, पारित करा दिए, क्योंकि पार्लियामेंट उस समय खाली था। वो प्रोटेस्ट के बीच में करा लिया एक तरफा। तो यहाँ सरना धर्म कोड के लिए बोला जा रहा है, वो भी नहीं पारित कर रहे केंद्र। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति भी नहीं ला रहे हैं। तो केंद्र कहाँ यह जल जंगल ज़मीन के मुद्दे पर झारखंड के साथ है? कहीं भी नहीं है। हमारी पार्टी लगातार उनके लिए काम कर रही है, योजना ला के अंतिम व्यक्ति तक, यहाँ के जो भूमिपुत्र और पुत्रियाँ हैं उनके लिए काम कर रही है। इसलिए भाजपा कहीं नहीं ठहरी कि जनता समझ चुकी है कौन उनका अपना है, कौन पराया, कौन उनके हित की बात सोचता है और कौन उन्हें सिर्फ लूटने आते हैं। मैया योजना को कितना सफल मानती हैं या कितना ज़रूरी मानती हैं? देखिए, ज़रूरी इसलिए है कि भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी चरम पर थी। कुछ 2000-4000 के लिए लड़कियों को नौकरी का झांसा देके दलाल लोग दूसरे राज्य में ले जाके उनसे तरह तरह का काम कराते थे, उनका मिसयूज़ करते थे, शोषण करते थे। माननीय हेमंत सोरेन जी चाह रहे हैं कि अपने ही राज्य में उनको थोड़ा सपोर्ट कर दिया जाए, आर्थिक सपोर्ट, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। उनके लिए सरकार तरह तरह से लोन देकर, कुटीर उद्योग से जोड़कर, स्किल डेवलपमेंट करा के उनको अपने पैरों पर खड़ा कर रही है। गोगो दीदी योजना के उनके वादे को क्या कहेंगे? वो तो बस हवाई है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 लाख अब हर एक के अकाउंट में आएंगे, 10 साल पहले बोला था, अभी तक नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी देंगे युवाओं को, भी नहीं आया। उसी तरह से वो जस्ट बोल देते हैं चुनावी ये में। आखिरी सवाल आपसे कि कब तक लिस्ट जारी हो जाएगा, क्योंकि गठबंधन में है और तीनों दलों को एक साथ लेके चलना है और कुछ अन्य दल आएंगे, तो कब तक साफ हो जाएगा? 7 दिन बाकी है नॉमिनेशन का, जो लास्ट डेट है उसका। तो जाहिर सी बात है, अगर 7 डेज़ बाकी है तो कैंडिडेट्स जो हैं फॉर्म फिलअप करेंगे। इसके लिए बहुत जल्द घोषणा होने वाली है।